नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है कन्हैया कुमार और मौसमी सिंह के बीच में। दोस्तों, अब पत्रकार का स्तर इतना गिर गया है कि भाजपा पार्टी के अलावा इस देश में कोई दूसरा पार्टी चुनाव लड़ने के सक्षम में नहीं है, ऐसा गोदी मीडिया का मानना है। गोदी पत्रकार कांग्रेस पार्टी को एनजीओ तक का दर्जा दे देता है और भाजपा को 400 पार सीट आने का दावा भी कर देती है। इन्हीं कुछ सवालों का जवाब कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार गोदी मीडिया को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर पीएम मोदी उल्टा कह रहे हैं कि कांग्रेस को जनता की जरूरत नहीं है, कांग्रेस आपका जो स्त्री धन है वो बांट देगी, मंगलसूत्र आपका जो है दूसरों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको दे देगी। तो उस पे क्या आपको लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई? प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? प्रधानमंत्री तो अभी बोला है, तो अभी कहाँ उनसे बात होगी? बस हवा निकल गई। पिछले 10 साल में बात हुई, ऑन रिकॉर्ड बोला है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी से आप लोगों की कोई बात आपको भी पता है प्रधानमंत्री ने प्रेस वार्ता नहीं किया है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री प्रेस वार्ता इसलिए नहीं करते हैं कि आप उनसे सवाल पूछेंगे तो उनका झूठ पता चल जाएगा देश की जनता को। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एक पूर्व प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक निराधार आरोप लगा रहे हैं, उनके कथन के बारे में झूठ बोल रहे हैं। और वो जिस लिहाज से बात कही गई कि इस देश में, वो पहला हक नहीं कहा उन्होंने, दावा कहा। हक और दावा में फर्क होता है ना। और यह तो जो है संविधान कह रहा है ना, ये संविधान कह रहा है कि इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको अधिकार देना इस देश की एकता के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की प्रगति के लिए जरूरी है। जैसे आपका दोनों हाथ है, ये हाथ आपका कमजोर होने लगे तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे ना, इलाज कराएंगे ना। इसमें क्या अन्यायपूर्ण है? प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास इस देश के लोगों के लिए रोजगार के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, देश में बढ़ती असमानता पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वो देश के आम लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, एनजीओ तो नहीं है। उसकी अंतिम जो लक्ष्य है वो सत्ता पाना है। आपको नहीं लगता कि मैंने एनजीओ तो नहीं कहा। आपने ये शब्द एनजीओ इस्तेमाल किया। ये कह रहे हैं कि एनजीओ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पावर में नहीं आए फर्क नहीं पड़ता, फेल हो पास हो फर्क नहीं पड़ता। वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो उसका आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं आएगी? आई है ना, मतलब कि ये तो मापदंड होना चाहिए ना कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। आप एक मिनट देखिए, इतना परफॉर्मेंस सर एक मिनट ना, आप बेवकूफ है ना मुझे बनाइए। आपको अगर ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी पावर में आ सकती है तो आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं कि मेरा। ये सवाल आपने जो कहा कि एनजीओ है, ये आपने कहां से कहा, किस आधार पे कहा, किस मानसिकता से कहा, मुझे ये बताइए। आप जो राहुल गांधी हैं, वो जब अपलता का मुद्दा उठाते हैं तो कहते हैं पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। कौन बोला पॉलिटिकल मुद्दा? राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि यहाँ पे जब मैं ये मुद्दा उठाते हैं, मतलब देश की रक्षा का सवाल, देश की सुरक्षा का सवाल राजनीति का विषय है। भारत जोड़ो यात्रा को आपने कहा कि वो पॉलिटिकल यात्रा नहीं है क्या? तो जो एक बात बताइए, राजनीति आपकी नजर में क्या है? चुनाव, सिर्फ चुनाव, किसी भी तरह से जो है बस चुनाव जीत जाएं। लोकतंत्र का जश्न है ना कन्हैया जी। ठीक है, तो जीतना चाहिए, नहीं जीतना ठीक है, ठीक है, लड़ना चाहिए। कोई लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, तभी तो आप बात करने आए। लड़ कैसे नहीं रहे ये बताइए। मतलब मैं ये कह रही हूँ, देखिए एक बात समझिए, मेरा मानना है कि मीडिया जो है ना हमेशा विपक्ष में होता है। दुख की बात यह है ना कि मीडिया विपक्ष में होकर के विपक्ष से ही सवाल कर रहा है। एक 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया, नारा है ना, हर रैली में नारा है ना। नारे का क्या है? मुंह देखिए, बोलने में जीएसटी लगता है क्या? मुंह है, बोल दिए। अगर 400 के दावे में सच्चाई होती तो आपको लगता है कि 75 साल की उम्र में सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री रैली कर रहे होते, जो है 2 मुख्यमंत्रियों को पकड़ करके जेल में डाल देते, सभी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करा लेते, और आप भी कह रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी आ जाओ। अगर 400 का उनको विश्वास होता, आत्मविश्वास होता, तो ये सारे डर्टी ट्रिक्स क्यों किए जा रहे हैं? ये विश्वास नहीं है उनको, ये घबराहट है बीजेपी की। उनको मालूम है कि वो नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें कर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।